हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी हब पर। तो स्टूडेंट देखिए, आज आपका सेकंड क्लास है जो कि आपका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए दिया एक थैले में क्वेश्चन नंबर 1 है। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। कोई थैला है, उसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है, 420 रुपया है टोटल। ठीक है, 1, 2 और 5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया कितना दिया है, 8:1:5 दिया है। ठीक है, तो पूछा थैले में कुल कितने 5 के सिक्के थे, ये आपको बताना है। बताइएगा आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आता है आपको, उसमें एक दिया रहता है 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। इसको मतलब सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया था शायद पिछले वीडियो में, शायद इससे जो है पहला क्लास में। ठीक है, तो देखिएगा आप, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8 दिया, 8x एंड 5x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या ऐसे लिखने का नहीं मन हो तो 8, 1 और यहाँ पे 5 लिख लो। ठीक है, तो ये 1 रुपये का सिक्का, ये 2 रुपये का सिक्का, ये 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, अब देखो 8 का एक सिक्का 8, 1 का 2 सिक्का, 1 2 2 और 50 25, ये सिक्कों की संख्या हो गई। 25 सिक्का ये, 2 सिक्का ये, 8 सिक्का ये। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो आपका कितना गया 8x एंड 2x एंड 25x। कैसे, अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका अनुपात कितना दिया, 8:1:5 दिया है। ठीक है, तो इसका 1 के सिक्कों की संख्या 8 होगा, 2 के सिक्कों की संख्या दिया है और 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा सिक्कों की संख्या 2, यहाँ पे 5 के सिक्कों की संख्या अनुपात कितना दिया 5 दिया है, तो 50-25 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 8x 2x एंड 25x लिख सकते हैं। अब सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर है, ये 420 के बराबर है। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 25 2 27 8 35, x बराबर 420। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 420/35। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आपका आ गया 12। ठीक है, x बराबर 12 आ गया। पूछा 5 को सिक्कों की संख्या 5x था, तब 5 × 12 कर दो, कितना जाएगा 12×5 60, 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, ये आपका फिर DI से क्वेश्चन है। दिया नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1 y2 y3 y4 एंड y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, ये जो दिया है फिगर, इसमें आपको आयात से निर्यात के लिए दर्शाता है। यदि वर्ष y3 के लिए, यानी y3 ये के लिए निर्यात में 35,000 करोड़ रुपये है, तो वर्ष y3 के लिए आयात में कितना करोड़ रुपया होगा, आपको ये बताना है। इसमें पूछा है y3 के आयात में, तो y3 की निर्यात कितना दिया 35,000 करोड़, और क्या पूछा है, आयात पूछा है कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आयात और निर्यात का क्या दिया है, अनुपात को दर्शाता है। तो 1.10 है, तो इसको अनुपात में चेंज करोगे तो 110/100 होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, ये आपका क्या दिया है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। निर्यात के अनुपात को दर्शाता है, क्या दिया है, आयात से निर्यात का अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका y3। आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा y3 का कितना दिया 1.10। आप कहेंगे सर ये तो अनुपात है ही नहीं, तो अरे यार अनुपात नहीं है तो अनुपात में चेंज कर लो, तो 110/100 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 110/100 × 35,000। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा और लगभग 38,500। तो 38,500 करोड़ रुपया क्या है इसका, आयात के वर्ष y3 के लिए आयात के लिए कितना होगा 38,500। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। ठीक है, कितना % अधिक होगा, ये आपको दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। जब कम वाला कंडीशन रहेगा तो R/100 माइनस R × 100, ये फार्मूला लगा लीजिएगा। और जब अधिक वाला केस होगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब कैसे,
इस मान दिया पी क्यू से 40% कम है, तो यहाँ कम दिया, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है, अब पूछा कितना अधिक है तब माइनस लगेगा, यहाँ पर दे दिया 40% अधिक है और कितना प्रतिशत तब कम होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए हम इस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। आर 100 माइनस आर इंटू 100, आर क्या है जो परसेंटेज दिया है, यानी 40, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 गुणे 100। यहाँ से आपका हो जाएगा 400/6, 400/6 आपका हो जाएगा 66.66%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितना समय में तय करेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर दूरी दी गई है वो किस में दिया है, किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो दूरी जो दी गई है उसको किस में दिया है, किलोमीटर में, और जो स्पीड दिया है वो कितना किस में दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। या तो आप इसको मीटर में चेंज करो या तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम टाइम में नहीं पता चलता है कि यार कैसे होगा, लेकिन कुल मिला के आपको इसमें चेंज करना ही पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो आपका दिया है वो घंटे में दिया है, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो फिर जो आएगा, जो टाइम आएगा उसको मिनट घंटा में चेंज करेंगे, सेकंड रहेगा उसको घंटा में चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं एक तरीके दोनों तरीके से सॉल्व करा देता हूँ। अगर मान लीजिए 936 और गुणे 1000 करेंगे, ठीक है, दूरी बटे 4 होता है, गुणे 1000 बटे 20 कर दो। अब यहाँ से इसको जब गुणा करोगे आप लोग, तो अब यहाँ पे आप जो भी सेकंड आएगा उसको आप घंटा में चेंज कर लेना, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड को जब हम इसको चेंज करेंगे तो 18/5 से क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। तो 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और दूरी कितनी है 936, तो समय बराबर कितना हो गया, समय बराबर आपका हो गया दूरी बटे 4, 936/72, तो 936/72 कितना हो जाएगा आपका 13 घंटा। 13 से डिवाइड कर जाएगा, 13 घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात, कितना 15% की छूट देने के बाद 4777 रुपया में बेचा गया, 4777 रुपया में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा है, 15% छूट दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद कितना बेचा गया 4777 रुपया में। ठीक, तब वस्तु का क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। तो एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, आप लोग लिखिएगा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत, जो छूट दिया गया उसका प्रतिशत गुणे 100। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत गुणे 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला था, बहुत ही अच्छा फार्मूला, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर अंकित मूल्य पूछेगा, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर अंकित मूल्य दे देगा, छूट देने के पश्चात अंकित मूल्य इतना था। ठीक है, तो पूछेगा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिएगा, या अंकित मूल्य या तो विक्रय मूल्य, या दोनों दे दिया रहेगा। अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो बताइए कितना % छूट है, तब यहाँ से आप छूट प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से आपको 3 क्वेश्चन इसी फार्मूले से बन जाएंगे। आप लोग तीनों फार्मूले से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अंकित मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 4777 रुपया, 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85 इंटू 100। ठीक है, तब देखिए कितना हो जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका ये आपका 17, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, 7 से 42, 5 7 7 7 8 56, 7 से कटेगा 17 7 है ना, 17 सॉरी ये 17 है भाई, 17 7 नहीं है 17 है। अब इसको जब काटोगे तो आपका कट जाएगा, तो इसको जब टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5620 रुपया अंकित मूल्य आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5620 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है।
पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 दिया है तो x का मान कितना होगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम अगली बार करेंगे, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या क्वेश्चन में दिया है। जैसे मान लीजिए 3:2 के अनुपात में है, ठीक है, 3/2 के अनुपात में है, और क्या कह रहा है 100% बढ़ाया जाता है, तो गुणे 100 + 40 क्या हो गया, बढ़ाया जाता है। ठीक, आप क्या कर रहा है देखिएगा, फिर x% घटाया जाता है तो 100 - x घटा दिया जाता है, बराबर अनुपात कितना होता है 7:3। अब इसको सॉल्व करना है आपको और x का मान फाइंड करना है। ठीक है, ये 140 हो जाएगा, 140 × 3 कितना हो जाएगा 420, 420 ये हो जाएगा 2। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 420, ये आपका हो जाएगा 200 - 2x बराबर 7/3। ठीक, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौको 12, हो जाएगा 1260 बराबर 1400 - 7 दूना 14x। ठीक है, अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 14x बराबर आपका आ जाएगा 140, 140 तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ गया 10, x बराबर 10% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कितना बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। दिया U/V बराबर 4:7 है, V/W बराबर 9:7 है, U का मान 72 है, तो V का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, U/V बराबर कितना दिया है 4:7 दिया है, V/W बराबर कितना दिया है 9:7 दिया है, तो U/V/W निकल जाएगा आपसे, U/V/W निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 4 9 36, ये 4 है देखिएगा, 4 9 36, 9 7 63, 7 7 49, ये आपका U/V/W का अनुपात हो गया 36:63:49, और U का मान कितना दिया है 72, यानी 36 का 2 गुना। ठीक है, 36 का 2 गुना कितना दिया हुआ है 72। क्या पूछा है आपसे, W का मान, W ये रहा लास्ट वाला 49, 49 का भी 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 98। ठीक है, कभी कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप थोड़ा रीजनिंग वाला भी लॉजिक लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे U का मान 36 दिया है। अब देखिए यहाँ अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 36x लिख लेंगे, अब बराबर 72 कर देंगे तो x बराबर 2 आ जाएंगे, 36 का 2 गुना हो गया। उसी तरह 49x बराबर, तब x का मान 2 रखोगे तो 49 दूना 98। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपको एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। 5 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, घटा दो दोनों में से। ठीक है, घटा देंगे तो कितना हो गया 426 रुपया। ठीक, अब बताइए, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया, तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 426 × 5, 5 6 30, और 5 दूना 10, 3 13, और ये हो जाएगा 524 2130 रुपया, ये आपका हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, 5 वर्षों का, और इसका जो 5 वर्षों का जो मूल मिश्रधन हो कितना दिया 10,650, साधारण ब्याज ये दिया है, तो मूलधन निकालना, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज, 10,650 - 2130, यानी कितना हो जाएगा 8,520 रुपया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर उसे कितना हानि होगा। अब देखिए 225 रुपया के पर किताब खरीदता है, तो 7 किताब का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 225 रुपया प्रति किताब के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, इस तो ऐसे ही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे तो आपका बी या 441 वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 225 और 162 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे ख्याल से लगभग 38 और 25, ये आपका 53 के आसपास ये डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 63 का डिफरेंस है, 63 का डिफरेंस है 63 × 7, 7 × 21, 7 × 42 2
44, यानी 1441 ऑप्शन नंबर बी। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए 225 रुपये एक किताब का दाम है, ठीक है, 162 रुपये एक किताब का दाम है, दोनों घटा दो, ये हो जाएगा 63 रुपये एक किताब के पीछे हानि हो रहा है, ठीक है। तो 7 किताब के पीछे कितना हानि होगा, बस हानि पूछा ना। 7 देख के कई 7 42 2 44, यानी 441 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं तो ये करने जा रहा था 225 गुणे 7 करने जा रहा था, फिर 162 गुणे 7 करने जा रहा था, तो ऐसे करने थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, थोड़ा शॉर्टकट मिल गया आपको। डायरेक्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए नीचे दिए गए बार चार्ट में, ठीक है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1 S2 S3 S4 S5 S6 एंड S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। जो दिया गया प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, ये किस में दिया है, प्रतिशत के रूप में दिया गया है, ठीक है। अब पर S4 का कुल वजन कितना दिया, 150 किलोग्राम। मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है, तो S4 कौन सा, ये रहा S4 में कितना 18%, ठीक है, कितना है 18% आपका है, ठीक है। चीनी की मात्रा कितनी है, 18%। क्या दिया है, कुल वजन का प्रतिशत के रूप में चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के, मिठाई का कुल वजन कितना दिया है, कुल वजन का कितना दिया 18%। अब कुल वजन कितना दिया 150, तो 150 का 18% कितना होगा, आप ये बताओ पहले। देखो ध्यान से देखना आप लोग क्वेश्चन को, आप DI का जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपसे गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना क्या कर रहा है कि उपयोग हुई चीनी की मात्रा, जो उपयोग हुआ है चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन का, मिठाई के जो कितना वजन है उसका प्रतिशत दिया गया। चीनी मान लीजिए 10 किलो मिठाई है, अब कह दिया 2 किलो 2% इसमें चीनी यूज हुआ है, तो कुल वजन का 2%, तो कुल वजन का 2% निकालो, जितना है उतना चीनी यूज हुआ है। 18% इसमें चीनी यूज हुआ है, तो कुल वजन का 150 किलोग्राम दिया हुआ है। तो पूछा है S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। 150 का आप 18% निकाल दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 27 किलोग्राम, यानी 27 किलोग्राम चीनी यूज हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 10। यदि 5 निरीक्षण, ठीक है, यदि 5 निरीक्षण A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, कितना दिया है, औसत n दिया है। तो 5 नए निरीक्षणों A1 -100 A2 -100 A3 -100 एंड A4 -100 एंड A5 -100 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 5 का औसत दिया है n, तो A1 + A2 + A3 + A4 एंड A5/5 बराबर n दिया है। तो इसको आप 5n लिख सकते हो, ठीक है, 5n मैंने लिख दिया। अब इन सबको जोड़ो, फिर पाँच नए निरीक्षण को भी जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा लगभग यही आएगा, A1 + A2 + A3 + A4 अब + A5 माइनस, और 100 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 500। इसका मान अभी कितना आया 5n - 500, ठीक है। अब नए परीक्षण का औसत जब निकालोगे आप लोग, 5n - 500 हो गया, तो आपका आ जाएगा 5n - 500। टोटल कितने हैं, 5 ही हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कम 5, 5 से 100 हो जाएगा, यानी 1n - 100 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें जो भी दिया था औसत दिया था n दिया था, इसको जब आप निकालोगे A1 + जब संख्याओं का योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5n आ जाएगा। फिर सबको जोड़ के 5 से जब डिवाइड करोगे तो n - 100 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दिनों मिलकर कार्य को, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ए का 1 दिन का काम कितना है, 1/6, बी का 1 दिन का काम 1/8, दोनों का 1 दिन का काम निकाल लो, फिर उसको कर दो। तो इसका जो LCM में कितना आ जाएगा 24 आएगा, 24 आएगा तो 4 + 3/24 यानी 7/24, यानी 24/7 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 1 दिन का काम 1/6, बी का 1 दिन का काम 1/8, दोनों का 1 दिन का काम 1/6 + 1/8, जब दोनों सॉल्व करेंगे तो 7/24, 1 दिन का काम 7/24, तो उसको समाप्त करेंगे 24/7 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आपका
सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 - 2 4 3 12 13 बटे जब इसको फाइनली अब जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 7/4 मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये दिया इसमें राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। जाता है 25 किलोमीटर से, आता है 20 किलोमीटर से। ठीक है, यदि वह कुल 9 घंटे लेता आने जाने में, आने और जाने में, न कि सिर्फ जाने में, आने जाने में 9 घंटे लेता है तो उसे उसके दफ्तर और तथा घर के मध्य दूरी क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसके घर की दूरी कितनी है, डी किलोमीटर। ठीक है, तो ये बताइए ये समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे 4, तो D/25। ठीक, प्लस D/20। समझ में आया कैसे? डी माने घर से दूरी माने 25 किलोमीटर जाने में, 20 किलोमीटर आने में, बराबर टोटल कितना समय लग रहा है, 9 घंटे। समय बराबर ये हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा 4D + 5D यानी ये 900। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो गया, 100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या दिया है, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 एंड P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। किसको? लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। कह रहा है उत्पादन P3 का राजस्व, P3 ये रहा 27%, उत्पादन P3 का व्यय क्या है 27%, इसका क्या लाभ प्रतिशत है। तो पूछा है व्यय कितना है। ठीक है, खर्च कितना है। ठीक है, सिंपल सा पूछा है, इतना समझ जाइए। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो P3 का राजस्व कितना दिया है आपका, 38,100 रुपया। तो व्यय कितना होगा, 27% लाभ है, मान लेते हैं 100% उसका टोटल था, तो 127 हो गया। इसका व्यय कितना हो गया, टोटल 127 हो गया। अब 38,100 से 127 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से आप निकालोगे तो 30,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस DI वाले क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना। लगभग अभी शायद मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन DI के आ चुके अभी तक, तो 4-5 क्वेश्चन जो भी आएगा तो 5 नंबर आपको यहाँ से फिक्स हो जाएगा, आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को कितने दिन में, 35 दिनों में। ठीक, अनिल तथा दिनेश मिलकर उस सामान्य कार्य को 60 दिनों में। दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो कितने दिनों में सॉल्व इसको करते हैं अनिल, और जब उसको काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 35 दिनों में। एक मतलब उनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब उनको समाप्त करता है 35 दिन में, एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/35। ठीक है, 1/35। और अनिल दिनेश का एक दिन का काम कितना होगा, 1/60। ठीक है, 1/35 और 1/60। और दीपक पूछा अकेले उस काम को, तो अनिल और दिनेश वाला आया 1/35। और मान लेते हैं दीपक उस काम को 1/x दिन में करता है, तो 1/35 + 1/x बराबर यहाँ 1/60 होगा। क्यों कैसे बताइए, बता रहा हूँ मैं कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। 1/60 क्यों, क्योंकि अनिल दिनेश मिलकर, तो अनिल 2 लोग पहले काम करते हैं, प्लस दीपक वाले 3 लोग हो गया, तो इस किसके बराबर होगा, 1/35 के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकलेगा। 1/x बराबर 1/35 - 1/60। इसका एलसीएम 420 आएगा, तो 12 - 7/420, ये हो जाएगा 5/420, यानी ये हो जाएगा 84। तो x बराबर कितना हो गया, 84। यानी ऑप्शन नंबर ए, दीपक उस काम को 84 दिन में समाप्त करेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए रही। आप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। ये थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको मैंने बता दिया तो इजी लग रहा होगा, लेकिन वैसे नॉर्मली आप सब सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला लगेगा।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में राशि का स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक मैंने साधारण ब्याज वाला बताया था, RT बराबर 100n माइनस आर बताया था आपको, इसको 100n-1 बताया, सॉरी 100n-1 बताया था। तो पूछा 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ठीक, तो कितना गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। तो मान लेते हैं मूलधन इसका P है। ठीक है, ब्याज कितना परसेंटेज दर है, 8%। शायद मैंने इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, तो मैं अगर इसका शॉर्ट ट्रिक याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए जैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 5 गुना 5P 1 + R/100⁻3, 3 वर्षों में 5 गुना होता है, स्वयं का 5 गुना यानी P का 5 गुना 5P। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 5P 1/3 1 + R/100⁻3। ठीक है, ये चीज़ें आप रहने दीजिए। ठीक, अब देखिएगा, अब कह रहा है माना, अब क्या कह रहा है 125 गुना होना है इसको, तो 125 गुना होना है P का, तो P 1 + R/100 इसको छोड़ दीजिए, तो 125 पे पावर 1/n बराबर 1 + R/100। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका यहाँ तक हो गया। 1/5 पे 125 पे पावर 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे पहले कितना आया था, 5 पे 1/3 बराबर 125 पे 1/n, ये हो जाएगा 5 पे 1/3 बराबर 5 पे 3/n। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि 5 का क्यूब 125, तो n सॉरी देखिएगा ये आपका हो जाएगा 3/n है ना, 3/n होगा मेरे ख्याल से, ये आपका 3/n होगा। ठीक है, 3/n ही होगा, हाँ 3/n बराबर 1/3, तो ये हो जाएगा n बराबर 9 वर्ष। तो n बराबर 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो बस ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ये भी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो जितना गुना रहेगा, ठीक है, जितना गुना रहेगा टाइम 1/t बराबर, अब जितना गुना ये दिया रहेगा फिर से उसको भी जितना भी गुना दिया रहेगा 1/t, इसका भी जो टाइम निकालना होगा, टी निकालना होगा, उसको निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो n बराबर 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक जो फार्मूला था मैं आपको एक बार बता दूंगा अगले क्लास में, तब तक आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, दिया एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। विकेटों की संख्या है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। ठीक है, बहुलक क्या होगा, जो सबसे बहुलक सबसे सिंपल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। देखिए 3 एक बार आया, 2 बार 3 आया, 5 1 2 बार 3 बार 5 आया, 2 देख लीजिए 1 2 3 4, देखिए 4 बार कोई आया नहीं आया, तो 2 आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। बहुलक आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब मौसा निकालना है आपका 2 पे 3, ठीक है, 2 पे 3 गुणे 3 पे 5 तथा 3 के 3 गुणे 5 का स्क्वायर का मौसा कितना होगा, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको महत्तम समापवर्तक बताना है, आप बताइएगा कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना दिया, 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, क्रय मूल्य गुणे लाभ बट्टे 100, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ बट्टे 100, ये आपका फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया 220, लाभ कितना दिया 20%, 120 हो जाएगा, 100 + 20 120 बट्टे 100। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया। अब 220 गुणे 22 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 264 रुपया विक्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कहते हैं सर आपने टाइम ही नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। इसका 70, ये आपका 21 है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 21, 12, 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? छड़ देखिए, एक कमरा है, ये आपका कमरा है, ये ऐसे कमरा रहता है घनाभ के आकार में। तो सबसे लंबी छड़ कैसे रखा है कि डायगोनल ही रखा सकता है। ठीक है, तो सबसे लंबी छड़ जब डायगोनली रखेंगे तो डायगोनल निकालने के लिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दिया हो जब, तब क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सबसे लंबी छड़ यानी विकर्ण की लंबाई क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई भी मान लीजिए आप जिस कमरे में रहते हैं, ठीक है, आपका जो जिस घर में रहते हैं, तो क्या ऐसे लंबे आई रखें ना, आप डायगोनली रखेंगे तो सबसे लंबा छड़ रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका डायगोनली होगा। तो डायगोनली जब होगा तब आप निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। मेंसुरेशन में देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो देखिए 21 का 441 प्लस 12 का 144, 16 का 256 अंडर रूट में है, इसको जब जोड़ेंगे तो 841 आएगा। 841 का अंडर रूट किसका, 29 का। तो 29 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 22 रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं 23 पे। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का एक समूह का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक के वजन को शामिल करते हैं तो औसत कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत कितना था, 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन कितना होगा? सिंपल सी बात है, पहले 22 था, 22 गुणे 31 का सम निकाल लो। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना हूँ? देखो ध्यान से देखना, 22 छात्रों का औसत दिया, औसत 41 दिया, छात्र की संख्या 22, तो छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 22 गुणे, अरे वही औसत के फार्मूले से औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्याओं की संख्या दिया 22, औसत दिया 31 है, सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 31 गुणे 22, 31 गुणे 22 कितना हो जाएगा आपका 682 किलोग्राम। ठीक है, अब बताओ, अब 22 छात्रों का एक समूह का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, बढ़ के कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 22 छात्र थे, एक अध्यापक का एक कितना होगा, 23, तो 23 गुणे 32 कितना हो जाएगा, या गुणा करेंगे तो आपका आएगा 736 किलोग्राम, इनका हो जाएगा योग। अब दोनों को घटा दो, 736 माइनस 682, 736 माइनस 682 बराबर कितना हो गया आपका 54 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया गया था, जैसे मान लीजिए दिया था 22 छात्रों का दिया था, अब प्लस एक टीचर हो गया और औसत वजन बढ़ गया, औसत कितना दिया था 31 दिया, बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 32 हो गया, तो 32 हो गया, 32 औसत हो गया, 23 संख्या हो गई। ठीक है, 23 संख्या होगी, 32 औसत हो गया, तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्याओं की संख्या, तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 32 गुणे 23। इसी तरह नीचे वाला भी करेंगे, 22 गुणे 31, और जो भी दिया होगा उसमें टीचर का जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे रंगने की दर 14 पर सेंटीमीटर रुपया 14 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की बाहर से रंगने में कुल कितना खर्च होगा? ठीक है, एक शंकु है, उसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो उसे रंगने की दर 14 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु को बाहर से रंगने की कुल कितना खर्चा होगा? तो सबसे पहले आप शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाल लें। ठीक है, एच दे दिया आपका 16, आर दे दिया आपका 30, तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होता है, यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यल बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, यल से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको देखिए क्या करेंगे, एच का स्क्वायर यानी 256 प्लस 30 का 900, ये हो गया। अब ये हो गया आपका 1156 हो गया, इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो कितना है 34 का है, 34 का है, तो ये आपका यल आ गया। ठीक है, अब पूछा है बाहर से, तो वक्र पृष्ठ निकाल लो। शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बताओ आप लोग जल्दी से, पाई आर यल, इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है। तो पाई का मान 22/7
और आर का मान 30, यल का मान 34। अब आप जब इसको निकालोगे तो लगभग आपका आएगा 3205 रुपया 71, ये 3205.71, ये आपका टोटल सेंटीमीटर आया जो भी था। अब 14 रुपया पर सेंटीमीटर के स्क्वायर से है तो खर्चा पूछा है, इसमें 14 से जब मल्टीप्लाई करो, अब जो ये आपका क्या बाहरी एरिया है, वक्र पृष्ठ आया है आपका, ठीक है, पर रुपया नहीं है, ठीक है ना, रुपया नहीं आप लोग देख सोचिएगा, ये आया बाहरी जो वक्र पृष्ठ है शंकु का, वो आपका आया हुआ है, ठीक है। अब 14 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 44,880 रुपया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 रहा, आप लोग थोड़ा सा इसको बताइएगा कैसे, और भी हम लोग जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आप लोग उसको बताइएगा कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन को मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को नहीं करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने दिया था मौसा का वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण बराबर यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू भुजा यानी साइड इंटू √2, साइड इंटू √2 आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से वर्ग का विकर्ण कितना दिया 10√2, अब भुजा बराबर कितना हो गया √2, तो √2 से √2 कैंसिल, भुजा बराबर कितना हो गया यानी साइड बराबर आपका आ गया 10। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट सेकेंड का 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके। अब हम लोग अगले दिन प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे और उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व हो चुके, आपको आइडिया लग गया होगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा सर ऐसा ये बात है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग आगे क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट थोड़ा अजीब गरीब कमेंट करते हैं, लेकिन आप थोड़ा कमेंट कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है।